दोस्तों, इस वीडियो में हम राफेल से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि आपके यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, बैंक एग्जाम, एसएससी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपना पहला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे हमारे सामने पहला पॉइंट है डिसॉल्ट राफेल या राफेल का शाब्दिक अर्थ। राफेल शब्द जो है दोस्तों, जो एक फ्रेंच का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका जो हिंदी अनुवाद होता है वो होता है हवा का गहरा या अधिक आग की भावना वाला। तो यहाँ पे हमने देखा राफेल का शाब्दिक अर्थ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलेंगे। ये है भारत ने 23 सितंबर 2016 को फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी डेसॉल्ट एविएशन, ठीक है दोस्तों, से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया गया था। दोस्तों, ये जो इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट जो था वो हमारे तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर साहब और जिन ड्रेन के बीच में संपन्न हुई थी। ये जो सौदा हुआ था वो हुआ था 23 सितंबर 2016 को। फ्रांसीसी कंपनी का नाम है स्पेस डेसॉल्ट एविएशन और भारत ने इस समय 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का सौदा फ्रेंच कंपनी डेसॉल्ट एविएशन के साथ किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने जो 36 विमान खरीदे हैं उनमें से 30 विमान जो होंगे वो लड़ाकू विमान होंगे, जबकि 6 विमान जो होंगे वो ट्रेनिंग विमान होंगे। टोटल 36 है, जिसमें से 30 विमान जो है वो लड़ाकू विमान होंगे और जो 6 विमान जो होंगे, जो 6 एयरक्राफ्ट जो होंगे वो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट होने का जो गौरव प्राप्त हुआ है वो हुआ है हिलाल अहमद साहब को। ठीक है, जो हिलाल अहमद साहब जो है वो है कश्मीर से एयर कमांडर। ठीक है, कश्मीर के रहने वाले हैं और ये भारतीय एयर कमांडर है और ये शुरू से ही राफेल मिशन से जुड़े रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने राफेल फ्रांस से भारत के सफर के बीच संयुक्त राष्ट्र अमीरात जो कि यूएई के एयरबेस अल दफरा पर रुका था। तो दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल दफरा एयरबेस कहाँ पर है, तो उसका आंसर होगा यूएई, संयुक्त राष्ट्र अमीरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राफेल भारत में किस एयरबेस पर उतरा, तो वो है अंबाला। ठीक है, अंबाला एयरबेस जो कि हरियाणा राज्य में है। ठीक है दोस्तों, और जो अंबाला एयरबेस है वो 1919, ठीक है, 1919 में निर्मित हुआ था अंग्रेजों द्वारा और वेस्टर्न एयर कमांड ये भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, अंबाला आ रहे राफेल ने नौसेना के युद्धपोत आईएनएस कोलकाता से संपर्क साधा था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राफेल ने सर्वप्रथम किस युद्धपोत से संपर्क साधा था, तो उसका आंसर होगा आईएनएस कोलकाता। ठीक है दोस्तों, जो आईएनएस कोलकाता है वो 2014 को भारतीय जल सेना में शामिल हुआ था। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो है 163 मीटर और इसका जो ध्येय वाक्य है वो है ऑलवेज प्रिपेयर फॉर बैटल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे विमानों को बुधवार दोपहर में भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन नंबर 17 में शामिल किया गया है, जिसे गोल्डन एरोज के नाम से भी जाना जाता है। इसको सुनहरे तीर या गोल्डन एरोज के नाम से जाना जाता है। ये जो है 1951 अंबाला में निर्मित किया गया था। इसको 17 स्क्वाड्रन भी कहा जाता है। गोवा मुक्ति अभियान और 1999 में जो हुआ था सफ़ेद सागर अभियान, उसमें गोल्डन तीर या गोल्डन एरोज ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो राफेल विमान है उसकी खासियत, हम एक के बाद एक इसकी खासियत देखेंगे जिस कारण भारत ने इसको खरीदा था। सबसे पहले यहाँ देखेंगे राफेल हवा से ज़मीन पर मार करने वाली स्केल मिसाइल को दाग सकता है। नेक्स्ट है 150 किलोमीटर की बियॉन्ड वर्चुअल रेंज मिसाइल को भी ये अपने साथ ले जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पे यह हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर हमला करने में सक्षम है। ठीक है, इसकी जो महत्वपूर्ण खासियत है वो है लड़ाकू विमान, जो कि राफेल लड़ाकू विमान परमाणु आयुध को ले जाने में सक्षम है। ठीक है, एटॉमिक हमला करने में
राफेल विमान सक्षम है। ठीक है, राफेल विमान 2 इंजनों वाला है, बहुउद्देश्य लड़ाकू विमान है। ये 2 सीटर भी है और 1 सीटर भी है। ठीक है दोस्तों, राफेल 24,500 किलोग्राम वजन उठाने ले जाने में सक्षम है और 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की भी गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, राफेल में बहुत ऊंचाई वाले एयरबेस जो कि भारत में है, लेह और जो उत्तरी कश्मीर में जो भारत के एयरबेस है, वहाँ के ठंडे मौसमों में भी लड़ाकू विमान तेजी से काम कर सकता है। ठीक है, राफेल की अधिकतम स्पीड है 2130 किलोमीटर पर हावर। ठीक है दोस्तों।